सर क्या बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं सोशल साइंस पढ़ने में बिल्कुल भी। आई थिंक कि उनको हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है। इन क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप, सर उसके अंदर जब हम यूसुफ मजीनी के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक मजीनी की बायोग्राफी को मराठी में ट्रांसलेट करा। और मैंने पढ़ा भी है कि वो बिल्कुल आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बने कि मजीनी की थॉट प्रोसेस के ऊपर ही वो सोसाइटी बनी थी। सर क्या बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं सोशल साइंस पढ़ने में बिल्कुल भी। आई थिंक कि उनको हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है। सर हिस्ट्री शायद कई बच्चों को बोरिंग भी इसलिए लगता है, और उनका ये मेन क्वेश्चन भी आता है कि सर जो हो गया उसको क्यों पढ़ना। तो जब तक हम हिस्ट्री को कनेक्ट नहीं करेंगे दुनिया भर में हो रही सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, या फिर दुनिया भर में कहीं पर भी कोई हुई घटना किस तरीके से इंडिया से कनेक्ट या दुनिया भर में कैसे इम्पैक्ट पड़ा, हम उसको डेवलप करेंगे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स ना बाय विच दे कैन कनेक्ट। यस, बहुत सारी चीजें हैं। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल सर, इन क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप, सर उसके अंदर जब हम यूसुफ मजीनी के बारे में पढ़ते हैं, वो वाज अ इटालियन रेवोल्यूशनरी। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली, एंड अनदर वन वाज यंग यूरोप। बट मोस्ट ऑफ देम और इवन द टीचर्स दे डू नॉट ट्राई एंड एस्टैब्लिश द लिंक कि भारत में वीर सावरकर जी को उनसे बड़ा इंस्पिरेशन मिला। उन्होंने तो यहाँ तक मजीनी की बायोग्राफी को मराठी में ट्रांसलेट करा, और मजीनी ने जो सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली बनाई उनसे इंस्पिरेशन लेकर के भारत में अभिनव भारत नाम की सीक्रेट सोसाइटी अल्टीमेटली बनाई। आई नो अबाउट इट। अभिनव भारत जो सीक्रेट सोसाइटी बनी थी, और मैंने पढ़ा भी है कि वो बिल्कुल आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बने कि मजीनी की थॉट प्रोसेस के ऊपर ही वो सोसाइटी बनी थी। एक चीज़ और मुझे लगती है कि बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि पढ़ना क्या है। When I talk about overall social science, not only about history, हिस्ट्री में हम बात करें तो डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट होती है, इवेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। आपको क्या लगता है इस बारे में? सर स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री इटसेल्फ, जैसे हिस्ट्री के अंदर डेट्स, इवेंट्स, नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, यदि किसी भी आंसर के अंदर इन चीज़ों को लिखते हैं, इट फेचेस मोर मार्क्स टू देम इन एनी आंसर। सिमिलरली ज्योग्राफी में बच्चों का जनरल ये डाउट आता है कि सर मैप वर्क कर रहे हैं, तो मैप वर्क कोई याद करने वाली चीज़ नहीं होती है, इट रिक्वायर्स री-इन्फोर्समेंट। तो इसीलिए यदि वो मैप एक्टिविटी डेली बेसिस पर या फिर कोई एक मैप परचेस करके जहाँ वो पढ़ाई करते हैं वहाँ पर यदि उसको लगा ले तो मुझे याद है मैं जब छोटा था तो व्हेन आई स्टडीड बायो, तो आई यूज्ड टू स्टडी एवरीथिंग, एवरी डायग्राम ऑफ द बायो बाय पेस्टिंग अ पर्टिकुलर ड्राइंग शीट इन माय रूम। मैं अपने कमरे में बड़ी ड्राइंग शीट लगा करके उस पर सारे ड्राइंग्स बना करके देन आई यूज्ड टू रिकॉल, तो जब भी उधर से निकल रहे हैं हम उसको याद कर सकते हैं। Yes. बट दिस इज समथिंग आई थिंक दैट स्टूडेंट्स मिस नाउडेज। यस, दे डू मिस। एंड सिमिलरली इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं उनको डायनेमिक चीज़ों से कोरिलेट करना पड़ेगा। दुनिया भर में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनसे कोरिलेट करेंगे तो शायद ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। सर इसी से मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है। बच्चे आमतौर पर ये कंप्लेन करते हैं कि सर याद नहीं हो रहा, और अगर याद हो जाता है तो हम एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है कि याद नहीं हो रहा है। अब भाई याद नहीं हो रहा है बिकॉज चीज़ों को याद करने के तरीके बदल गए हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, 9th क्लास चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें दे डू नॉट रिमेंबर द ईयर। ऑल स्टूडेंट्स कम टू मी एंड दे कंप्लेन कि अभी कैन नॉट रिमेंबर रिकॉल द ईयर। और इतना सिंपल है, 9th क्लास में पढ़ रहे हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो 9 सबसे पहले लिखो, उसके पहले आपने पढ़ी थी 8, तो 8 लिखो, उसके पहले 7 पढ़ी थी 7 लिखो, ये हो गया आपका 1789 ईयर। देयर आर सच ट्रिक्स। तो ऐसी ट्रिक्स ईजाद नहीं करते हैं याद करने के लिए। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि बच्चे मिस कर रहे हैं, वो है कि आज जो पढ़ा उसको कल याद नहीं करते, रिवाइज नहीं करते। इट्स माई सजेशन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि if you are studying for 1 hour daily, you should revise 5 minutes of that 1 hour next day। तो वो चीज़ होना चाहिए, 5-5 मिनट का रिवीजन डेली बैक डे का होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं मंडे पढ़ा, मैंने मंडे वाला रिवीजन मैंने ट्यूसडे किया, मंडे और ट्यूसडे वाला रिवीजन मैंने वेंसडे किया, थर्सडे के रोज में मंडे ट्यूसडे वेंसडे, और फिर एक होता है वीकली रिवीजन जिसमें मैंने पूरे वीक का एक साथ रिवीजन किया, एंड देन एट द एंड ऑफ द मंथ आई मस्ट रिवाइज एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव स्टडीड थ्रू आउट द मंथ। तो ये जो रिवीजन पोर्शन होता है ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार रिवाइज करने से चीज़ें परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। सो बेसिकली रिवीजन इज द की टू सक्सेस। एग्जैक्टली, रिवीजन इज द की टू लर्निंग द फैक्ट्स एंड द थिंग्स। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सक्सेस तो दैट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क दैट द स्टूडेंट पुट्स इन। ग्रेट सर।
फाइनली सर एक और बच्चों का एक बड़ी बात निकल करके आती है कि सर एग्ज़ाम तक तो सब याद था लेकिन भूल गए। तो सर इस रिगार्ड में किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के दिन क्या माइंडसेट होना चाहिए और उसको किस लास्ट मोमेंट तक पढ़ना है, तो लास्ट मोमेंट क्या होना चाहिए उसका एक्चुअली में? मुझे यहाँ तक याद है, शायद आप भी अग्री करोगे, हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि जिस दिन पेपर है उस रात को जगना नहीं है, सोना है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतनी तैयारी पहले से कर चुके होते थे कि वी डिड नॉट रिक्वायर इट टू स्टडी द डे बिफोर द एग्जामिनेशन। बाकी आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे, उनके यूटीज़ होते हैं, हाफ ईयरली होती है, प्री बोर्ड होती है, तब तक पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते और वो सोचते हैं कि सारी की सारी पढ़ाई एग्जाम के बीच में जो 4-5 दिन की गैप होती है उसमें कर डालें। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, इट्स अ टोटली रॉन्ग मेथडोलॉजी। दे मस्ट रादर स्टडी। आई थिंक अगर अभी तक नहीं पढ़ना शुरू किया तो अब तो कर ही देना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम टू टेक आउट। हाँ बिल्कुल, अभी इस टाइम पर अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि उनका सिलेबस कवर हो जाएगा और उसके बाद में उन्हें सिर्फ रिकैपिचुलेट ही करना है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर इम्पोर्टेंटली, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम के पहले, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। एंड दिस आई वुड लाइक टू टेल टू माई स्टूडेंट्स एज वेल, आपने जो पढ़ा है उसी को आप रिवाइज करते रहो। रिवीजन इज द मेन की। मैं फिर से बोलूँगा, आप एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ रिवीजन करेंगे और सैम्पल पेपर्स लगाइए। इसका मतलब है कि बच्चों को उन अपने खासकर दोस्तों से दूर रहना है जो आखिरी मोमेंट पर आकर के आपने ये पढ़ा करके पूछते हैं। exactly. और उस एंड मोमेंट पर आप पढ़ के याद कम रखते हैं और याद किया हुआ भूल ज़्यादा जाते हैं। एग्जैक्टली होता है। इट इंक्रीजेस द एंजाइटी। एग्जैक्टली मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि 3 चीज़ें, फ्रेंड्स, मोबाइल और घूमना फिरना, पार्टी शार्टी, अगर ये 3 चीज़ों से वो लोग डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं तो आई कैन गिव ए गारंटी उनकी सक्सेस, उनके बेटर रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता। बट हमारे यहाँ तो कुछ और ही प्रोसेस चल रही है। बच्चे एक दूसरे में उलझ रहे हैं, जो खुद नहीं पढ़ रहा है वो दूसरों को नहीं पढ़ने दे रहा है, जो अच्छा पढ़ रहा है वो कम पढ़ रहा है। तो देयर रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि दे जस्ट स्वे, वो स्वे होने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। और हमेशा आप भी जानते हो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो एक खोने वाली भावना बच्चों में अभी दिखाई नहीं देती।